आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं, ठीक है, ये दो वर्ड्स से मिला हुआ है, कार्बन और हाइड्रेट्स। ठीक है, हाइड्रेट्स मीन वाटर, इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें कार्बन मौजूद होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। इसमें इनकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वही होती है जो वाटर के अंदर होती है। ठीक है, मीन दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, कीटोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें या तो ये एल्डिहाइडिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं या फिर कीटोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला की बात करते हैं, ठीक है, CnH2O होल का एन जो है इसमें इक्वल या लेस ग्रेटर देन 3 हो सकता है। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देखते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इस डेफिनेशन को कह लें कि फॉलो तो करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। ठीक है, सम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैव सेम का फार्मूला एज दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड जो है ये नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन इसके अंदर क्या मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम रेशियो है एज दैट ऑफ वाटर, लेकिन क्या है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है। सो ये क्या है, इसकी एक्सेप्शन है। इसी तरह लैक्टिक एसिड को देखते हैं, इसके अंदर कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो है सेम रेशियो है किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एज दैट ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन ये क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये जो हमने एक रूल बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वही होती है जो क्या होती है, वाटर के अंदर होती है। सो ये कंपाउंड जो है ये क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन इस रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जैसे डीऑक्सीराइबोज है, ये बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है, लेकिन वो रेशो नहीं है जो वाटर के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, मीन हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। इसके अलावा रेमनो हेक्सोस, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन इसके अंदर जो है वो H2 वाली रेशो नहीं है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो सिंपल ये हमारे पास, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वाटर की रेशो से नहीं मौजूद। सो मॉडर्न डेफिनेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स की है वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन आर कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस, दीज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है, हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, आर एल्डिहाइड, या इनके अंदर क्या मौजूद होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिनके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप काफी ज्यादा हूं और उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो। ठीक है, या ऐसे कंपाउंड जो जिनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ब्रेक डाउन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, वो ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे जिनके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद हो और उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हो
वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये ग्लूकोज को हम देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। और इसके अंदर क्या मौजूद है, काफी ज्यादा क्या मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और पांच। इसके अंदर क्या मौजूद है, काफी ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। सो पॉलीहाइड्रोक्सी काफी ज्यादा इसके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। इसी तरह कीटोन्स की अगर बात करते हैं, इसके अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटोनिक है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, डी फ्रक्टोज, ठीक है। डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, ये क्या है, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक है, और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइडिक। आज हमने फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, एक हमारी जो लाइफ है उसके अंदर इन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है, ठीक है। वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं इस यूनिवर्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स उनके लिए डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम जितनी अपनी जो फूड लेते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या मौजूद होती है, स्टार्च। फॉर एग्जांपल एप्पल जो है, इसके अंदर क्या मौजूद है, स्टार्च मौजूद है। जब स्टार्च, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। इसकी जब हम ब्रेक डाउन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जब हम खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे क्या हासिल होती है, हमें एनर्जी हासिल होती है, ठीक है। एक कार्बोहाइड्रेट्स का जब ब्रेक डाउन होगी तो उससे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। ये जो है, कह लें कि इससे 4 कैलोरी पर ग्राम जो है एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन से हमें क्या हासिल होती है। दूसरा जो है, ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, दे आर प्रिकर्सर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये प्रिकर्सर हैं। प्रिकर्सर से मुराद क्या होते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, तो इससे इसकी क्या बनती हैं, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स। उन प्रोडक्ट्स से हमें क्या हासिल होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ह्यूमन बॉडी क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। उससे क्या करते हैं, फैटी एसिड भी सिंथेसाइज हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स भी सिंथेसाइज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है, ये कार्बोहाइड्रेट्स दे पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बनाने में भी ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, उससे क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा ये लिपिड्स के साथ जब कंबाइन करेंगे तो उससे क्या बनेगा, लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन, ये दोनों जो है हमारे जो या जो सेल होते हैं, ठीक है, उस सेल की मेम्ब्रेन का ये क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन, ये पार्ट तब बनेंगे जब इनके साथ क्या कंबाइन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन हो गए। इसके अलावा ये सेलुलर फंक्शंस, सेल के जो फंक्शंस हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेल की ग्रोथ में जो है कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा सेल की फर्टिलाइजेशन में भी कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा सेल के अंदर एडहीजन जो है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स से मुराद ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे
प्लांट्स के अंदर हम प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स की जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, वो किससे मिल के बनी होती है? सेलुलोज से मिल के बनी होती है। और ये सेलुलोज क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से। इसके अलावा अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, इंसेक्ट्स का जो आउटर कवरिंग होती है या एक्सोस्केलेटन होता है, वो भी किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है सर्व एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, जो सरप्लस कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? डिपॉजिट होती है। किस फॉर्म में डिपॉजिट होती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में डिपॉजिट होती है। और ग्लाइकोजन ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट से। सो ये चंद एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है।